हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पेपर वन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, जहां से हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बनते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। आज के इस क्लास को देखने के बाद जो आपकी ऑल 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट्स का आपको वो टॉपिक पता चल जाएंगे जो कि 99.99% चांस है कि वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हर साल बनता है, हमेशा बनता है, तो इस बार भी बनेगा। ये मैंने एनालाइज किया है लास्ट के 5 से 6 साल 7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख करके कि ये जो टॉपिक्स हैं वो हर बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का यूजीसी नेट को लेकर के, उन सभी चीजों को के बेस पे मैं आपको आज की इस क्लास में बताने वाला हूं उन टॉपिक्स के बारे में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से पूरा देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर लोगे तो आप आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो कि पेपर वन में पूछे जाते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 30 क्वेश्चन आप इजिली करके आ पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि जिन टॉपिक को मैं बताने वाला हूं उन टॉपिक को आपको करना है, अच्छे से करना है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं। जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ये टॉपिक एग्जाम में आ रहा है तो कर लो ना उसे अच्छे से। फिर कर लोगे तो डेफिनेटली आप वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो बस आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि गाइस मैं आपको और बता दूं कि ऑन एन एवरेज 60% अगर आपके आ जाते हैं ओवरऑल पेपर 1 और 2 को मिला करके, तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और 60% का मतलब है 6 5 30 होता है, मतलब 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर दोगे पेपर 1 में, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो नेट सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। इस बार ये कंफर्म हो जाता है। तो मतलब ऐसा होता है 99% केस में ऐसा ही होता है कि ऑलमोस्ट अगर आपने 30 क्वेश्चन प्लस कर दिए पेपर 1 में, तो आपके जो चांस है नेट सर्टिफिकेट मिलने के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आराम से तसल्ली से पूरी वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, बीच बीच में आराम से देख लो। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। आप 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होता है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको तुक्का भी मारना है। तो मैं तुक्का मारने की भी ट्रिक बताऊंगा। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा तुक्का मारने की, तुक्का किस तरीके से मारे। कई बार क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन अगर आप तुक्का मारोगे तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आप आंसर करके आ सकते हो, और उसके भी चांस काफी ज्यादा होते हैं कि जो आपका आंसर वो ठीक निकलेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। तो पहले हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले बात कर लेते हैं यूनिट 1 की। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक बहुत सारे हैं, पढ़ना सब कुछ है आप लोगों को, ऐसा यूजीसी कहता है। लेकिन हम थोड़े से चालाक बंदे हैं। हम क्या करेंगे, हम उन टॉपिक को पकड़ेंगे जो कि एवरग्रीन है, जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। आप इन टॉपिक्स को कर लो, काम खत्म, हो गया काम। तो गाइस क्या करना है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, यहाँ पर लेवल्स ऑफ टीचिंग करना है कि लेवल्स ऑफ जो टीचिंग होती है वो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, इनको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप एक काम कर सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, इन टॉपिक को नोट कर लो, या फिर आप एक काम ये कर लो कि भाई इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि सर ने क्या बोला था। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, फिर नोट कर सकते हो आप। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका एडोलेसेंट लर्नर और अडल्ट लर्नर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जो आपकी पूछे जाते हैं सपोर्ट मटेरियल से, कि भाई टीचिंग एरिया में, टीचिंग फील्ड में सपोर्ट मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से सपोर्ट मटेरियल जो कि आपकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं या फिर आपकी टीचिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा गाइस मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपका इस टाइम पर एट प्रेजेंट ऑनलाइन मेथड बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में, और जब भी कोई चीज ट्रेंड में रहती है तो वहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको स्वयं प्रभा और मूक्स, इनको तो इतने अच्छे से करना है कि एकदम उसको रट लो, दिमाग में बिठा लो, याद हो जाना चाहिए बस। और गाइस कई बार यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड मेथड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे कौन से मेथड जो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है, और उसके अंदर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बता दूं आपको गाइस, यहाँ पर आपसे आईसीटी बेस्ड जो आपके टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो आईसीटी बेस्ड है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको आईसीटी बेस्ड जो आपके सपोर्ट सिस्टम है उनको पढ़ना है, याद करना है। और आपका इवेल्युएशन सिस्टम के अंदर जो अभी आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है उसको पढ़ना है, इसको जरूर पढ़ना है। इनोवेशन क्या हुआ है इवेल्युएशन सिस्टम में, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है यूनिट 1 में। आप चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 के अंदर आपको सबसे पहले तो रिसर्च के
टाइप्स पढ़नी है, कितने तरह की रिसर्च होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं 5 स्टार नहीं दूंगा, इसको मैं 7 स्टार दूंगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता है। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च जितने भी तरह के मेथड्स, इन सभी को पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है और लास्ट स्टेप क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं कि भाई बताओ रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है, और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन वही है, पूछेंगे वही कि पहला स्टेप क्या होता है, तरीका पूछने का अलग हो जाता है। लास्ट स्टेप क्या होता है ये आप आपसे पूछ लेते हैं, तो इसको आपको करना है। यहाँ से क्वेश्चन काफी कम बनते हैं। और एप्लीकेशन आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी की एप्लीकेशन क्या यूज होती है रिसर्च में, इसके ऊपर जैसे शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, आईसीटी के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, एप्लीकेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। रिसर्च एथिक्स भी आप पढ़ लेना, यहाँ से भी ये 50-50 रहता है कि बन जाएगा, कई बार नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, मेथड ऑफ रिसर्च रट लो अच्छे से, टाइप्स ऑफ रिसर्च कर लो, स्टेप्स ऑफ रिसर्च और आईसीटी इन रिसर्च, ये 4 टॉपिक भी अगर आप कर लोगे तो रिसर्च मेथड से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहां पे आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब गाइस मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में इससे पहले बताऊं, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने क्रैश कोर्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से समझाया है कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी नहीं आता, आप डल हो, बिल्कुल जीरो हो, तो जीरो से मैं आपको हीरो बना सकता हूँ। 5 में से 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल करके आ पाएंगे। आप मेरी एक डेमो क्लास देख लेना, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने एक यूट्यूब पर डेमो भी डाला था, आई थिंक 30 मिनट की क्लास है वो, आप उस क्लास को देख लोगे, वहां से भी आपकी बात बन जाएगी। अगर आप उस क्लास को भी देख लेते हो तो वहां से मैंने काफी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो उस क्लास का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप के अंदर तो आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स में तो समझाया हुआ ये मैंने, है ना। तो यहाँ से आप, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बनता ही बनता है, 5 में से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन, ये बहुत ईजी टॉपिक यूनिट मानी जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि कम्युनिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लेना, और कैरेक्टरिस्टिक्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने टाइप्स इंपॉर्टेंट, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ लेना एक बार कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होती है, इसमें इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होती है। ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको करना है आपको अच्छे से। और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको 7 स्टार दिए जाएंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैरियर्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 3 टॉपिक आप अच्छे से रट लो। पहला टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है ये वाला, और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बस ये 3 टॉपिक कर लोगे तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो बहुत ही हाई चांस है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओगे। नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो गाइज, मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज, और यहाँ लिख दिया एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब है कि और भी टॉपिक हो सकते हैं, हमने आपको बताया नहीं है। देख रहे हो कैसे यूजीसी हमारे साथ खेल रहे हैं, ये तो बता देते साफ साफ कि भाई ये भी आएगा, और नहीं बता रहे तो एक्सेट्रा बोल के छोड़ दिया। अब वहां पर लास्ट ईयर देखने को ये मिला था कि भाई आपका जो ये गाइस ट्रिग्नोमेट्री से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन बने थे। वैसे जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 3-4 साल हो चुके हैं मुझे यूजीसी नेट पढ़ाते हुए, और जब मैंने अपना खुद का एग्जाम दिया था 2015 में, मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था जब मैं अपने 4th सेमेस्टर में था। तब से लेकर के अब तक ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन लास्ट ईयर देखने को मिला अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी डाल दिया। अभी तो बहुत अजीब बात होगी ना, आपने सिलेबस में तो बताया ही नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन डाल दिया। तो तब जाके पता चला कि यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा हुआ है कि भाई इतना तो है, इतना तो करनी है, प्लस आगे और भी है, वो भी क्या है हम बताएंगे नहीं, आपको पढ़ लो। तो यार ये तो कोई बात नहीं होती ना, आप हमें बता दो कि भाई ये भी पढ़ना है तो पढ़ लेंगे हम। बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहे हो, टीचर्स भी परेशान कि यार ये क्या हो गया, हम पढ़ा कुछ और रहे आ कुछ और रहा है, तो हमें भी नहीं पता चलता एज ए टीचर, बच्चे भी परेशान। यूजीसी खेलता रहता है कभी कभी हमारे साथ। तो गाइस इसके अंदर मैं देखो बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रीजनिंग तो मत करना यहाँ पर, ये यहाँ से नहीं बनेगा, मैं बताता हूँ कहाँ से बनेगा रीजनिंग का। नंबर सीरीज कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। लेटर सीरीज के चांस रहते हैं लेकिन चांस कम रहते हैं, तो लेटर सीरीज नंबर सीरीज दोनों ही कर लो आप। एंड कोर्स एंड रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर अगर हम बात करें तो वैसे कोर्स एंड रिलेशनशिप आप कर सकते हो, जैसे इसके अंदर ब्लड रिलेशन हो गया आपका, और डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन चांस कम रहते हैं। नंबर सीरीज लेटर सीरीज के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग।
नेक्स्ट इसके अंदर जितने भी टॉपिक गिवन है मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा, इन 3 को कर लो। ये 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक आपका टाइम एंड डिस्टेंस, इसको कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसको कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इसमें आपका ऐप परसेंटेज, ये 3 टॉपिक हो गए। टाइम एंड डिस्टेंस 1, परसेंटेज 2, प्रॉफिट एंड लॉस 3। इसके अलावा एवरेज से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 4 या चौथा भी कर लो, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक अगर आप कर लोगे तो भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाओगे, ठीक है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज ये कर लो, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, इनको कर लो बस। ये कर लोगे तो बात बन जाएगी। अब एवरेज एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन चांस कम रहते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, यहाँ से ज्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन बनने के, जितना हमने ऑब्जर्व किया है पेपर को। तो इन टॉपिक्स को कर लो, मैथमेटिकल रीजनिंग खत्म। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपका। तो गाइस लॉजिकल रीजनिंग में अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से करने हैं, उनको कर लो, काम खत्म। सबसे पहला जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं आपको, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज। इस टॉपिक को उठाओ, एक ग्लास में डालो, पानी में घोलो अच्छे से और पी जाओ। मतलब कहने का कि इतने अच्छे से करना है कि क्वेश्चन अगर आए तो कर लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मतलब टॉपिक आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। भाई साहब ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जामिनर का इतना ज्यादा फेवरेट बन गया है कि एग्जामिनर कुछ भी भूल जाए तो चलेगा, लेकिन ये टॉपिक नहीं भूलता। इस टॉपिक को डालने नहीं भूलता वो। आप देखो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने क्रैश कोर्स में तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा। तो एक वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा इसकी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो एटलीस्ट आप लोग कर पाए, जो बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ले सकते, प्रॉब्लम है जिनके पास। तो मैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की एक क्लास डाल दूंगा यहाँ पर, और उसमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है। अगर आप 5th या 6th क्लास के बच्चे हो तो भी आप कर लोगे, इतने इसी तरीके से समझाया है मैंने। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप कमिंग डेज में इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे कि आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, तुक्का मारने वाली वीडियो हो गई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद आपका इसमें करना है, आपको ये नहीं आता इंडियन लॉजिक। हाँ, ये इंडियन लॉजिक तो बहुत ही अच्छे से करना है। ये 7 स्टार वाला टॉपिक है, सब कुछ कर लो, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन इसको मत छोड़ना। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जिसमें प्रमाणांश भी होता है आपका, और ये सारा मतलब जितना भी आपका इंडियन लॉजिक सब कुछ ही करना है। ये इंडियन लॉजिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक करने हैं, प्लस इनफॉर्मल पॉलिसीज, ये फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी करना है, प्लस क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करना है। ये एक टॉपिक ये रहा, 2 ये 3 ये 3 टॉपिक आपको करने ही करने। और अगर आपके पास टाइम है तो स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन और कर लेना, बस ये टॉपिक कर लो, काम खत्म, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, अदरवाइज कर लो अगर आपके पास टाइम है तो ये टॉपिक आपको ऐसे मैंने बता दिए जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गारंटीड है, गारंटी के क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 4 टॉपिक कवर करने हैं, 4 बस, काम खत्म। पहला, सबसे पहले नंबर पर टेबल चार्ट आता है, ये आपको करना है बहुत अच्छे से। ये 7 स्टार है, कुछ करो ना करो इसको जरूर करना। टेबल चार्ट तो करना ही करना है। दुनिया में तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, मतलब नहीं है, छोड़ दो, सब भूल जाओ, लेकिन टेबल चार्ट को मत भूल जाना कि ये भी करना है आपको, ठीक है, समझ रहे हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार चार्ट करना है, हिस्टोग्राम करना है, पाई चार्ट करना है, लाइन चार्ट करना है, इन सबको करना है, लेकिन टेबल चार्ट अच्छे से करना है। 99% चांस है कि टेबल चार्ट का क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन 1% चांस है कि हो सकता है कि बार चार्ट आ जाए या लाइन चार्ट या पाई चार्ट आ जाए। 1% बता रहा हूं मैं, इतने कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही करना है। तो इस पूरी यूनिट में अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेबल चार्ट करके चले जाओगे, काम खत्म, मत करो कुछ। मैं एज ए खुला चैलेंज, एकदम खुला चैलेंज दे रहा हूँ, टेबल चार्ट करो, सीना ठोक के जाओ एग्जाम देने, करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेना एक बार। मना नहीं कर रहा कि मत करो, लेकिन टेबल चार्ट को करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। क्लियर हो गया? मैंने अपने क्रैश कोर्स में टेबल चार्ट को और डेटा इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल बेसिक से बताया। बच्चे डीआई में बहुत वीक होते हैं, लेकिन मैंने इतने बिल्कुल बेसिक से बताया कि अगर आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो ना, अगर आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो तो भी आप डीआई के क्वेश्चन कर पाओगे। इतने बिल्कुल बेसिक से बताया, एकदम नन्हे बच्चे जैसे, एकदम नन्हे से बाबू हो बिल्कुल, ऐसे बताया। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 8, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन क्वेश्चन बड़े खतरनाक आते हैं इसमें से, तो इसको हल्के में मत लेना। अब ये मैं सोचना कि आईसीटी यार 4 टॉपिक, काम खत्म, लो एंजॉय लाइफ करो, लाइफ का एंजॉय करो, तो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं भाई। जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं
ICTM में कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपको खुद को नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है इसमें। एब्रीवेशन याद कर लो, एब्रीवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एब्रीवेशन की PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना UGC नेट मेंटोर, किस नाम से सर्च करोगे, जिस नाम से चैनल है ना, जिस नाम से चैनल है इसी नाम से सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इसके एब्रीवेशन की PDF मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है ugcnetmentor.com। इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ugcnetmentor.com। वहां पे भी आपको एब्रीवेशन की PDF मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको इंटरनेट की जो बेसिक्स है ना, इसमें आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे ब्राउजर पूछ लेंगे कि बताओ भाई कौन कौन सा ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। या फिर कई बार पूछ लेते हैं सर्च इंजन के बारे में कि बताओ गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, इन पे क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्राउजर की लिस्ट याद कर लो, पूरी सर्च इंजन की लिस्ट याद कर लो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपका ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जूम कॉल जो है वो क्या है, कितने घंटे की रहती है, फ्री में कितना प्रोवाइड करते हैं, 40 मिनट प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके के लास्ट टाइम क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें। तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और ईमेल में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई CC क्या है, BCC क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इनको तो आप जल्दी से फटाफट से कवर कर लेंगे। डिजिटल इनिशिएटिव क्या हुए हायर एजुकेशन में, तो ये आपको इन चीज़ों से आपको अवेयर होना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ें आपके काम आएंगी PhD में भी। तो इन चीज़ों को पढ़ लो एक बार बैठ करके। ICT एंड गवर्नेंस भी एक बार देख लेना, वैसे मैंने कवर किया हुआ है इसको, अपने YouTube चैनल पे भी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में आपको मैंने बता दिया कि भाई एब्रीवेशन याद कर लो, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पढ़ लो कि इंटरनेट में आपका क्या क्या आते हैं, लाइक आपका ब्राउजर हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया, ये सब जो चीज़ें रहती हैं जैसे पूछ लेते हैं। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हायर एजुकेशन में ICT का क्या यूज़ हो रहा है, जैसे आपका शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, इस तरीके के जो अभी हायर एजुकेशन में यूज होते हैं ICT के टूल्स एंड टेक्निक्स, इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये करना है। अब आएंगे हम पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, जो कि सबसे लंबी यूनिट मानी जाती है। इसमें गाइज आपको पूछा, इसमें आपसे क्या पूछते हैं मैं बताता हूँ। इसमें आपको MDG पढ़ना है, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इनको कवर करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपको करना है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन, ये टॉपिक करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देन इसके बाद करना है आपको ये वाला टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, इसको इतने अच्छे से करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नेचुरल एंड एनर्जी सोर्सेज में आपके सोलर, विंड और हाइड्रो और न्यूक्लियर, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सोलर एनर्जी पढ़ लो अच्छे से कि भाई कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा बनाती है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। विंड एनर्जी कहाँ बनती है, विद इन इंडिया कौन से स्टेट में ज़्यादा अच्छे से बनती है। हाइड्रो एनर्जी पढ़ लो और न्यूक्लियर, ये 4 पढ़ लो एनर्जी के बारे में, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, हर बार यहीं से बनता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका नेचुरल हजार्ड्स, यहाँ से तो फिर इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको। हाँ, यहाँ पर गाइस अब देखो इन टॉपिक्स को करना है आपको। ये जैसे आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये कर लेना आपको। देन इसके बाद आपको करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, देन क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इनको करना है। ये आपके ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं है, ये आई थिंक 10 से 15 लाइन के टॉपिक हैं। इनके बारे में पढ़ लो फैक्ट कि भाई कब बने, इनके अंदर क्या बोला जा रहा है, बस इतना पढ़ लो कि कब बनाया गया और इनके अंदर क्या बोला गया है, किस चीज़ से रिलेटेड बात की गई, बस दैट्स इनफ। तो इतने में आपको कवर हो जाएगा। तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में इन टॉपिक्स को करना है आपको। अब हम बात करेंगे लास्ट यूनिट, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। लास्ट यूनिट काम खत्म। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में जो हायर एजुकेशन थे, मतलब जो हमारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको करना है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5, 6, 7 यूनिवर्सिटी पढ़ लो अच्छे से आप। और मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक PDF प्रोवाइड की थी, अगर आपको नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। लेकिन ये जो 7 से 8 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे, मुझे आप हेलो बोल देना, लेकिन तभी करूंगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, यहाँ आपको मिल जाएगी PDF। देन इसके बाद यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या इवोल्यूशन हुआ है।
तो कौन सी कमेटी बनी है इंडिया में जो कि एजुकेशन से रिलेटेड रही है, जिसने एजुकेशन को आगे लेकर के आए? जैसे एजुकेशन पॉलिसी थी पुरानी वाली, ओल्ड वाली और न्यू वाली, दोनों पढ़ लो, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देन इसके अलावा आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं रहते इतने। प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से। एंड इसके बाद पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है ये। इसमें पॉलिटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये पूछ लेंगे भाई बताओ प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस याद रखना, ये एक अकेला टॉपिक ऐसा है हायर एजुकेशन के अंदर जो कि पॉलिटिक्स का टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस भी कुछ चीज़ें कवर करनी है, ये नहीं कि पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने बैठ जाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पूरा अंदर तक डीपली पढ़ डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऊपर से पढ़ लेना, वैसे मैं क्रैश कोर्स में इनके ऊपर क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी गाइस, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन बनेंगे हर यूनिट से। 10 यूनिट है आपकी, 5-5 क्वेश्चन बनेंगे, 50 क्वेश्चन बनेंगे, हर क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर की, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा। और अगर इन टॉपिक्स को भी आप फॉलो कर लोगे जो मैंने बताए हैं, तो 100 में से आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, 30 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन गारंटी मैं तभी दे पाऊंगा जब आप पढ़ें इन टॉपिक को। ये नहीं कि सर ने तो गारंटी दे दी, चलो मजा आ गया, अब तो मैं 30 क्वेश्चन कर ही लूंगा। नहीं भाई, मैं गारंटी इस बात की दे रहा हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई है, मैंने बता दिया ना आपको क्या करना है, तो आपको पढ़ना है उनको बैठ करके। ये नहीं कि मजे लेने लग गया कि ठीक है सर ने तो हमारे लिए इतना ईजी कर दिया, अब हमें टॉपिक पता है तो हम हीरो हैं। हीरो तभी बनोगे जब 30 क्वेश्चन करके आओगे। तो हीरो बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बनना है हीरो तो मेहनत करने स्टार्ट कर दो। और 30+ क्वेश्चन अगर आपने कर दिए ना सही पेपर 1 में, तो मैं आपको लिख के दे दूंगा कि आपका जो यूजीसी नेट है उसके क्वालिफाई करने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर ही जाओगे, क्योंकि कई बार कट ऑफ ज्यादा चली जाती है तो बहुत सी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं कई बार, लेकिन हाँ चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 99% चांस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो बस इन टॉपिक्स को फॉलो कर लो, अच्छे से पढ़ लो। और क्रैश कोर्स गाइस अगर आप करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स के लिए आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 और कॉमर्स, ये 2 चीजें हम आपको अच्छे से कवर करवा रहे हैं। कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ना सिर्फ लेक्चर्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, बल्कि आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। हर यूनिट के 10-10 मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी है। तो एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लो, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर के, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं सिंगल अटेम्प्ट में, तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो। वहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाया है, एक बार पढ़ लो, मेहनत कर लो, कुछ फीस पे कर दो। नालायकों, हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो छोटा अमाउंट है 2-3 हजार 4 हजार का अमाउंट है, इतना फी पे करके अगर आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिल रहा है जो आपको गारंटी देता है कि आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, मेहनत करेंगे आगे से तो डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे। तो कर लो, पढ़ लो, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है, फीस बहुत बिल्कुल नहीं पे करने के लिए हालत आपकी खराब हो रखी, पतली हालत चल रही है, तो यूट्यूब पर जहां पे आप ये क्लास देख रहे हो, इसी में आप प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पे आपको प्रीमियम क्लासेस मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? प्रीमियम क्लासेस की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप प्रीमियम क्लासेस भी फॉलो कर लेते हो तब भी आपकी काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। प्रीमियम क्लासेस पे भी काफी सारा कंटेंट मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो गाइस फिर आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब कुछ कर देना। सभी फ्रेंड्स के साथ बता दो भाई कि इस वीडियो को आप देख लो, सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।